कल बैंक निफ्टी और निफ्टी में कहां पर ट्रेड कर सकते हो और आज के दिन कैसे मोमेंटम किया। जो कल के दिन हमने एनालिसिस किया था सेम बैंक निफ्टी और निफ्टी ने वैसे मोमेंटम किया और अच्छा खासा ट्रेड देखने को मिला। सबसे पहले कल का एनालिसिस बता देता हूं। हमने क्लियर बात किया था कि मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव है। अगर मार्केट गैप अप या फ्लैट ओपन होता है तो ये आपका रेजिस्टेंस लेवल का काम करेगा। इन पर आपको डाउन साइड की पोजीशन बनाना है। आप किसी भी ब्रेकआउट पर बाइंग साइड की पोजीशन नहीं बनाना, नहीं तो ट्रेप हो जाओगे। यहां पर अच्छा खासा हमें ट्रेड देखने को मिला। सेम ट्रेड आपको एडवांस ग्रुप मेंबर्स को भी शेयर किया था। यहां पर हमें डाउन साइड लो प्राइस या क्लोजिंग प्राइस तक अच्छा खासा डाउन साइड मोमेंटम देखने को मिला। उसके बाद कंटिन्यू टोटली यहां पर साइडवेज हो गया। अब कल के दिन कहां पर मोमेंटम कर सकता है इसके लिए हम एनालिसिस कर लेते हैं। सबसे पहले आप देखोगे जो आपका रेजिस्टेंस लेवल था इसको ब्रेकआउट करके अपर साइड में क्लोजिंग किया। इसका मतलब यहां पर क्या आए होंगे, बायर्स आए होंगे। हमें देखना है कि ये जो सेलर्स है वो अच्छे खासे प्रॉफिट में, क्या इन्होंने अपनी पोजीशन प्रॉफिट बुकिंग कर दिया, एग्जिट किया या नहीं, वो कल की ओपनिंग से पता चलेगा। कैसे कि यहां पर जो सेलर्स थे अगर उन्होंने अपना प्रॉफिट बुकिंग कर दिया है तो कल के दिन मार्केट यहां पर गैप अप ओपनिंग होगा और वहां पर कंटिन्यू अपसाइड जाएगा। इसका मतलब ये सेलर्स निकल चुके हैं, मार्केट में सेलिंग आई। ये जो सेलर्स थे उन्होंने आज के दिन प्रॉफिट बुकिंग कर दिया और फिर मार्केट अपने मोमेंटम को कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन अगर मार्केट यहां पर बायर्स आए होंगे, सेलर्स भी होंगे, लेकिन अपने रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके अपर साइड में क्लोजिंग किया, इसका मतलब यहां पर बायर्स आए तो मार्केट यहां पर गैप अप ओपनिंग होगा, तब कहीं ना कहीं हम बाइंग साइड के लिए इंटरेस्टेड हो। और मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है और फॉलो थ्रू मिलता है तब मैं कहीं ना कहीं सेलिंग साइड में इंटरेस्टेड हूं। क्यों? क्योंकि अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिली, फिर मार्केट नॉर्मल गैप अप ओपनिंग हुआ, कहीं ना कहीं मार्केट अपना लेवल को होल्ड किया है और फिर मार्केट अगर गैप अप ओपनिंग हो जाता है इसका मतलब साफ है कि यहां पर किसी ने सेल किया होगा, वो यहां पर प्रॉफिट बुकिंग कर चुका है और मार्केट अपने मोमेंटम को वापस कंटिन्यू कर चुका होगा और वापस कंटिन्यू कर सकता है। अगर सेम इसको मैं चार्ट को छोटा करके दिखाऊंगा तब आपको साइकोलॉजी भी समझ में आएगी। कैसे कि मार्केट इतने दिनों से मोमेंटम कंटिन्यू कर रहा था, फिर मार्केट ने एम पैटर्न बनाया, इस लेवल को ब्रेक डाउन किया, अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिली, उसके बाद होल्ड करके अपर साइड में यहां क्लोजिंग किया है। तो ज्यादातर लोग क्या देखेंगे, यहां से लेके मार्केट में सेलिंग आई है, मार्केट इस रेजिस्टेंस लेवल का काम कर सकता है। अगर मार्केट को डाउन साइड जाना है तो ये कभी नहीं होगा कि जो आपका एम पैटर्न बनाया है इसको आराम से इतना बड़ा ऊपर की तरफ पुल बैक नहीं आना चाहिए। कल के दिन ओपनिंग प्राइस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर गैप डाउन ओपन होता है तब कहीं ना कहीं हम सेलिंग साइड के लिए इंटरेस्टेड हो, या अगर मार्केट फ्लैट टू गैप अप ओपनिंग होता है तो मैं कहीं ना कहीं बाइंग साइड में इंटरेस्टेड हूं। फिर मार्केट जो यहां पर ब्रेकआउट के बाद अपर साइड क्लोजिंग किया है, नॉर्मल बायर्स को निकाल सकता है, उसके बाद अपसाइड मोमेंटम को कंटिन्यू कर सकता है। तो आपके इंपॉर्टेंट लेवल कौन से हैं अगर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल की बात करें जिस पर कल के दिन आप आराम से ट्रेड कर सकते हो। देखते हैं जो आपका लो प्राइस है ये एक सपोर्ट लेवल का काम करेगा, उसके बाद इस लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया है तो ये भी सपोर्ट लेवल है। ये मार्केट में रेजिस्टेंस लेवल है जहां पर आप देखोगे ये लो प्राइस भी था, होल्ड भी किया, जहां से सेलिंग देखने को मिली, और ऊपर की तरफ ये रेजिस्टेंस लेवल है। अब आपको क्या करना है, अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग होता है तो कहीं ना कहीं मैं रेजिस्टेंस को देख के सेल करने की कोशिश नहीं करूंगा। मैं देखूंगा कि बार बार अगर रिजेक्शन आ रहा है तो कहीं ना कहीं मार्केट ब्रेकआउट कर सकता है, क्योंकि ये सेलिंग आई है इतनी बड़ी, उसके बाद होल्ड करके वापस अगर गैप अप ओपनिंग हो गया तो कहीं ना कहीं बायर्स के फेवर में मार्केट में ये सेलर्स प्रॉफिट बुकिंग कर चुके हैं, अपने मोमेंटम को कंटिन्यू कर सकता है। तो सिंपल आपकी साइकोलॉजी है, गैप डाउन ओपन होगा तो मैं सेलिंग साइड में इंटरेस्टेड हूं, गैप अप ओपनिंग होगा तो मैं कहीं ना कहीं बाइंग साइड में इंटरेस्टेड हूं। फ्लैट में मॉर्निंग का प्राइस एक्शन को देखेंगे कि किसको ट्रेप कर रहा है, हो सकता है नॉर्मल बायर्स को निकाले उसके बाद मोमेंटम करे, ये यहां पर कंटिन्यू मोमेंटम करे, तब यहां पर कहीं ना कहीं मैं बाइंग साइड में इंटरेस्टेड हूं। एक ही कंडीशन है जहां पर सेलिंग साइड में हूं, जब मार्केट अच्छा गैप डाउन ओपन हो और वहां से कंटिन्यू सेलिंग देखने को मिले। क्यों? क्योंकि ये सेलर्स थे, अब मार्केट में सबको लगा है कि ब्रेकआउट करके कैंडल क्लोज किया है, फिर यहां पर बायर्स आए होंगे तो यहां पर बायर्स का एसएल है, इस कंडीशन में गैप डाउन ओपन होना चाहिए, तभी हम डाउन साइड के लिए ट्रेड कर सकते हैं।
नहीं तो ये सेलर्स तो अपना प्रॉफिट बुकिंग कर चुके हैं और मार्केट गैप अप ओपनिंग होगा और अपने मोमेंटम को कंटिन्यू कर सकता है। वहीं पर आपको सेम ये निफ्टी का चार्ट है, बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। दोनों ने अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला है, जहां पर बैंक निफ्टी लगभग 1% के आसपास आप देखोगे अपसाइड मोमेंटम मिला है और लगभग 0.7% के आसपास में निफ्टी में मोमेंटम मिला है। सेम आपको ट्रेड सबसे पहले हमेशा आपको एनालिसिस करना होता है, उसके बाद ही अगर इसमें आप सेम देखोगे सेलिंग आई मार्केट में, यहां पर टोटली रेंज था और उसके ब्रेकआउट पे किया है, इसका मतलब यहां पर क्या आए होंगे, बायर्स आए होंगे। कैसे, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर आपका राउंड लेवल है 51,000, उसका मार्केट ने यहां पर सपोर्ट लिया, उसी के ऊपर सपोर्ट लेके मार्केट क्लोजिंग किया है, तो यहां पर कौन आए होंगे, बायर्स आए होंगे। तो इस कंडीशन में मार्केट अगर फ्लैट और गैप डाउन ओपन होता है, पहले मार्केट निकालेगा उसके बाद मोमेंटम करें, लेकिन गैप डाउन में मैं कहीं ना कहीं सेलिंग साइड में इंटरेस्टेड हूं, क्योंकि 51,000 का मार्केट सपोर्ट लेके अपने रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग की है। अगर मार्केट वहीं पर है, गैप अप ओपनिंग होता है, तो मैं कहीं ना कहीं बाइंग साइड में इंटरेस्टेड हूं। फिर आप क्या कर सकते हो, आपका जो इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है, ये आपका एक रेजिस्टेंस लेवल का काम करेगा, फर्स्ट रेजिस्टेंस, और एक आज का हाई प्राइस है, वो मार्केट बिल्कुल वहीं पर क्लोजिंग किया है, तो ये भी एक आपका रेजिस्टेंस लेवल हो गया। ये आपका जहां पर बार बार रिटेस्ट किया है, तो 51,000 का लेवल है, वो आपका मार्केट में एक जहां पर पहले भी टाइम बिताया, यहां पर भी टाइम बिताया, वो आपका एक सपोर्ट लेवल का काम करेगा और एक सपोर्ट लेवल आपका ये हो गया। तो आपको देखना है कि ओपनिंग कहां पर होता है। अगर गैप अप ओपनिंग होता है तो कहीं ना कहीं बाइंग साइड में इंटरेस्टेड हो, और मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है और फॉलो थ्रू मिलता है तो कहीं ना कहीं सेलिंग साइड में इंटरेस्टेड हो। सेम आपको मैंने कल के दिन भी बताया था जब एनालिसिस किया था कि अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग होता तो सेलिंग करना है, यहां पर ब्रेकआउट पे बाई करते फिर आपको लॉस हो जाता, फिर यहां पर कहीं ब्रेकआउट पे करते फिर लॉस हो जाता। जबकि मॉर्निंग में हमारे को अच्छा खासा ट्रेड देखने को मिला निफ्टी के अंदर, उसके बाद टोटली मार्केट यहां पर साइडवेज हो चुका है। इसलिए ओपन होने के बाद कैसे मोमेंटम करेगा, आपको बाई करना चाहिए, सेलिंग करना चाहिए, आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए। आपके साथ में जब तक पता नहीं होगा कि अगर गैप अप ओपनिंग होगा तब बाई करना है या सेल करना है, फ्लैट ओपन होगा तो बाई करना है या सेल करना है, गैप डाउन में बाइंग करना है या सेल करना है। गैप डाउन में मैं कहीं ना कहीं सेलिंग साइड में इंटरेस्टेड हूं, गैप में बाइंग साइड, और फ्लैट ओपन होता है तो मैं बाइंग साइड हूं और मॉर्निंग के बिहेवियर को देखूंगा कि मार्केट में कैसे रिजेक्शन आ रहा है। अगर फ्लैट ओपन होता है तो नीचे एक डाउन साइड मोमेंटम आना चाहिए, क्योंकि यहां पर जो भी बाई किए हैं 51,000 के लेवल को सस्टेंड किया है, बाइंग किए, सबसे बेस्ट होना चाहिए अपसाइड जाने के लिए गैप अप ओपनिंग होना चाहिए, तब मार्केट में मजा आएगा बाइंग साइड में। क्योंकि फ्लैट ओपन होकर ब्रेकआउट करेगा तो हर कोई वहां पर बाई करने की कोशिश करेगा, फिर अपसाइड जाने की पॉसिबिलिटी कम, उनको डाउन साइड निकालने की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाए। इसलिए ओपनिंग प्राइस भी बहुत ज्यादा जरूरी है। निफ्टी का 5 मिनट का टाइम फ्रेम है और ये बैंक निफ्टी का 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। अगर इसको आप छोटा करके दिखाऊं चार्ट, जैसे यहां पर आप देखो अपने ये आपका सपोर्ट लेवल था, इसको ब्रेकडाउन किया है, टाइम बिताया, अब यहां पर क्या किया मार्केट ने, जो आपका ये लेवल था इसके ऊपर यहां पर आके इसने क्लोजिंग किया है। तो अब सभी को पता है कि ये जो आपका पहले सपोर्ट लेवल था, ब्रेकडाउन किया, रेजिस्टेंस था, इसके ऊपर यहां पर क्लोजिंग किए, तो ये अब सपोर्ट का काम करेगा। इसमें गैप डाउन में वापस अपने मोमेंटम को कंटिन्यू कर सकता है, लेकिन सबसे बेस्ट होगा गैप अप में मार्केट अपने मोमेंटम को बाइंग साइड कंटिन्यू कर सकता है, तब सबसे बेस्ट पोजीशन होगा। फ्लैट में कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि मार्केट में मॉर्निंग में क्या प्राइस एक्शन बना रहा है, उसके मुताबिक हम ट्रेड करेंगे। आज जो हमने एनालिसिस किया था वैसे के वैसे मोमेंटम किया, तो कहां पर आपने ट्रेड किया वो प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू, जय हिंद।